हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्राक्षी क्लासेस। मैंने अभी आपके लिए पहले ट्रेडिशनल अप्रोच की वीडियो अपलोड करी थी। उस ट्रेडिशनल अप्रोच को वो इनकम्प्लीट थी, तो आज की वीडियो जो हमारा लेसन नंबर 7 है, उस वीडियो में हम ट्रेडिशनल अप्रोच का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट 2 में हम अपनी ट्रेडिशनल अप्रोच को एक्सप्लेन करेंगे डायग्रामेटिक फॉर्म में। डायग्राम के थ्रू हमें पता चलेगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच एक्चुअली में बोलती क्या है, और मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाऊंगी कि रियलिटी में ट्रेडिशनल अप्रोच प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। हाँ, एनआई और एनओआई में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है और एमएम में से भी आ सकता है, बट ट्रेडिशनल अप्रोच में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बहुत ही रेयर चांस होते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, इसमें कोई फॉर्मुलेज नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, जिस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वीडियो को। ठीक है, थर्ड स्टेप और डिक्लाइनिंग वैल्यू स्टेप। इस थर्ड स्टेप को समझाने से पहले मैं आपको पहले 2 स्टेप रिवाइज करा देती हूँ। पहला स्टेप कौन सा होता है? इंक्रीजिंग वैल्यू स्टेप। वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब आप शुरुआत में डेप्ट, जो चीपर सोर्स होता है फंड का, वो यूज करते हैं, तो फर्म की वैल्यू बढ़ती है और फर्म की कॉस्ट घटती है, क्योंकि आप सस्ता पैसा यूज कर रहे हैं। कोई चीज सस्ती में आपको मिल रही है तो आपका खर्चा कम हो रहा है, तो खर्चा कम हो रहा है तो आपको बेनिफिट मिल रहा है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जैसे जैसे आप डेप्ट का ज्यादा यूज करते हैं, एक लिमिट पॉइंट आता है, जिस लिमिट पॉइंट पे आपको ये पता चलता है कि एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहां पे कॉस्ट जो है वो यू शेप्ड बना देती है। यू शेप्ड का मतलब है सबसे मिनिमम पॉइंट। मेरी जो कॉस्ट है वो पॉइंट पे आ जाती है, सबसे लोएस्ट पॉइंट पे या मिनिमम पॉइंट पे आ जाती है, जहां पे आपको बेनिफिट या वैल्यू मैक्सिमम मिल जाती है। ठीक है, दैट मीन्स सेकेंड जो आपका स्टेप होता है वो ऑप्टिमम स्टेप कहलाता है। ये ऑप्टिमल स्टेप कहलाता है क्योंकि यहाँ पे आप जो डेप्ट यूज कर रहे हैं उसका आपको बेनिफिट अच्छा मिल रहा है, क्योंकि आप चीपर सोर्स ऑफ फंड आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से देखो दोनों तरफ होता क्या है, आपको बस ये पॉइंट याद रखना है ऑप्टिमम वैल्यू में, कि एक तरफ आप चीपर सोर्स ऑफ फंड यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? जब आप ज्यादा डेप्ट यूज करते हो, डेप्ट बाहर का पैसा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स डर जाते हैं। वो जो डर जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अपनी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, तो इक्विटी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक तरफ आपको बेनिफिट बहुत मिल रहा है और एक तरफ आपको लॉस हो रहा है, तो बेनिफिट और लॉस एक दूसरे को काट देते हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बिल्कुल मिनिमम पॉइंट पे आ जाती है, और वो ही मिनिमम पॉइंट सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताता है फर्म की, इसलिए वो ऑप्टिमम पॉइंट कहलाता है। अब इस ऑप्टिमम पॉइंट के बाद कौन सा स्टेप आता है? थर्ड स्टेप आता है। अब ये कहता है इफ मोर यूज ऑफ डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर गोज आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट। वो जो पॉइंट था जहां पे ऑप्टिमम स्ट्रक्चर हो गया था कि कितना आपको डेप्ट यूज करना है, कितना परसेंटेज ऑफ डेप्ट यूज करके आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था, उस पॉइंट के बाद अगर आप और डेप्ट यूज करते हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, देन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल ऑल्सो इंक्रीज। इस पॉइंट के बाद जो कॉस्ट है कैपिटल को यूज करने की वो इंक्रीज हो जाती है और वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज हो जाती है। अब ये होता क्यों है? बिकॉज फाइनेंशियल रिस्क हैज बीन इंक्रीज्ड, क्योंकि रिस्क बढ़ गया। क्यों रिस्क बढ़ गया? क्योंकि बाहर का पैसा आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो जो घर का बंदा है, जो घर के ओनर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो डरने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो पहले प्रॉफिट निकल के आएगा उसका कुछ पार्ट तो बाहर वालों को चला जाएगा इंटरेस्ट के रूप में, तो हमारे लिए बचेगा भी या नहीं बचेगा, वो डर जाते हैं। जिस डर की वजह से वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, आपको अगर हम इक्विटी का पैसा देंगे तो आप हमें रिटर्न ज्यादा ला कर देंगे, जिसकी वजह से फर्म को जो कॉस्ट पड़ती है वो महंगी पड़ जाती है। तो फाइनेंशियल रिस्क के बढ़ने से फर्म की कॉस्ट बढ़ जाती है, एंड दस नाउ बेनिफिट ऑफ यूजिंग चीपर सोर्स ऑफ फंड इज लो, क्योंकि फर्म की कॉस्ट बहुत बढ़ गई, बट बेनिफिट जो आ रहा है वो आ तो रहा है सस्ता पैसा यूज करने के लिए, बट वो बेनिफिट कम है अगर हम कंपेयर करें कॉस्ट से। जिस वजह से बेनिफिट कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो क्या हो जाता है? ओवरऑल कॉस्ट फर्म की बढ़ जाती है और वैल्यू ऑफ फर्म
घटने लगती है। इसी स्टेप को बोलते हैं डिक्लाइनिंग स्टेप। ये समझ आया? Next, thus, according to traditional approach, a firm can be benefited from a moderate level of leverage. Firm तभी benefit हो पाएगी जब वो बीच का level choose करेगी debt को use करने के लिए. When advantage of using debt having lower cost outweigh the disadvantage of increasing cost of equity. आप उस स्टेप पे खड़े होंगे जहां पे आप जब सस्ता पैसा यूज कर रहे हैं उसका बेनिफिट किसको कट कर रहा है? आउटवे का मतलब होता है कट करना या नलीफाई करना। जहां पे नलीफाई कर रहा है किसकी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी को। बेनिफिट किसको काट रहा है? बेनिफिट कट कर रहा है कॉस्ट को। बेनिफिट जब कॉस्ट को कट कर रहा है तो ओवरऑल जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब होता है मिनिमम हो जाती है। याद रखिएगा, कॉस्ट जब कांस्टेंट हो जाती है इसका मतलब कॉस्ट मिनिमम है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला स्टेज, शुरुआत में जब आप डेप्ट को ज्यादा यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता है जिसकी वजह से फर्म की कॉस्ट घटने लगती है। तो ये तो बेस्ट पॉइंट है। इसके बाद अगर मैं और डेप्ट कर यूज करना चाहूँ तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे फर्म की कॉस्ट सबसे कम वैल्यू पे हो जाती है, सबसे मिनिमम वैल्यू हो जाती है, जो सबसे अच्छी बात मानी जाती है। इस मिनिमम वैल्यू पे आपको सबसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, तो वो बेनिफिट ही उसकी कॉस्ट को काट देता है, जिस वजह से ओवरऑल कॉस्ट आपकी स्टेटिक या मिनिमम हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इस पॉइंट के बाद भी अगर आप डेप्ट यूज करना चाहेंगे तो आपकी इक्विटी की कॉस्ट बढ़ेगी। डेप्ट को यूज करने का जो बेनिफिट हो रहा है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू कॉस्ट, तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी पॉइंट को जो मैंने बोला उसको मैं डायग्राम में दोबारा समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच, ध्यान से देखना। देखो, ये वाला मैंने आपको क्या बताया था? देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट केडी। मैंने आपको बताया था ना, केडी हमेशा केई से नीचे होगा। क्यों केडी हमेशा केई से नीचे होगा? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स बाहर का बंदा है, आउटसाइडर है, और इक्विटी शेयर होल्डर घर का बंदा है, ओनर है। तो जब कंपनी बाहर से पैसा ज्यादा उठा लेती है तो इक्विटी शेयर होल्डर डरते हैं, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर पहले से ही कंपनी से ज्यादा एक्सपेक्ट लाते हैं, कंपनी से ज्यादा कहते हैं कि आप हमें ज्यादा रिटर्न ला के देंगे। इसलिए अगर केई 12% है तो केडी हमेशा 11, 10 या 9 या 8% ही होगा। हमेशा केई है, देखो केई ऊपर जा रहा है और केडी नीचे है, हमेशा केडी नीचे होगा और केई ऊपर होगा। देखो ये जो लाइन दिखा रहा है ना, ये वाली जो लाइन है, ये आपका यहाँ 0 पॉइंट से ये वाली लाइन तक, ये स्टेज 1 है। क्या है? स्टेज 1। क्या कहती है स्टेज 1? कि जब आप ज्यादा से शुरुआत में 0 से थोड़ा डेप्ट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं शुरुआत में, तो डेप्ट के अमाउंट, दैट मीन चीपर सोर्स को यूज करने से फर्म की ओवरऑल कॉस्ट, देखो ये केओ है, ओवरऑल कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, घट रही है। देखो नीचे जा रही है ना नीचे। ये हमने कब पढ़ा था? जब हम एनआई पे पढ़ते हैं। एनआई में क्या होता है कि जब आप डेप्ट, जो चीपर सोर्स ऑफ फंड होता है, उसको यूज करते हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे जाती है। तो ये वो फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, इस फर्स्ट स्टेज के बाद भी जो ये लाइन आ रही है, इस स्टेज के अंदर अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं, जो है आपकी सेकेंड स्टेज, ये कहती है कि जब आप फर्स्ट स्टेज के बाद और डेप्ट अगर यूज करना चाहते हैं तो एक ऐसा पॉइंट निकल के आता है जहां पे जो ओवरऑल कॉस्ट होती है वो सबसे मिनिमम हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट जो है चीपर सोर्स ऑफ फंड को यूज करने का, वो कॉस्ट को काट रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो क्या हो जाती है? स्टेटिक हो जाती है। बेनिफिट ऑफ यूजिंग डेप्ट किसको काट रहा है? इक्विटी की कॉस्ट को काट रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट सबसे छोटी हो जाती है। तो ये वाला जो गैप है ना, ये जिसपे मैं कलर कर रही हूँ, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेप्ट इक्विटी एंड WAC। ये वो पॉइंट है जहां पे आप इक्विटी और डेप्ट का जो पैसा यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिमम माना जाएगा, क्योंकि यहाँ ओवरऑल कॉस्ट सबसे मिनिमम है और वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। इस सेकेंड स्टेज के बाद अगर आप किसी भी इस थर्ड स्टेज पे आप ऑपरेट करना चाहेंगे तो देखो केई बहुत तेज से बढ़ रहा है और केओ भी बढ़ने लग गया। फर्म की ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है, तो फर्म की कॉस्ट उसका एक्सपेंस है, जहां उसका एक्सपेंस बढ़ रहा है वो फर्म के लिए लॉस है। दैट मीन्स
स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। कौन सी स्टेज अच्छी है? स्टेज 2 अच्छी है, वो उसको कहते हैं ऑप्टिमम लेवल या ऑप्टिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपका डेप्थ ज़्यादा जितना यूज हो रहा है डेप्थ वो बहुत अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि फर्म की ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम हो रही है, क्योंकि बेनिफिट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक दूसरे को काट रहे हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट सबसे लोएस्ट वैल्यू पे है और फर्म की वैल्यू मैक्सिमाइज्ड है। समझ आया? देखो क्वेश्चन पढ़ो, हमें मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। हमें दिया हुआ ईबीआईटी 3 लाख का, टोटल इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई है 15 लाख की। केस 1 जहाँ पे फर्म डेप्ट यूज नहीं कर रही, सारा का सारा इक्विटी यूज कर रही है, तो के की वैल्यू दी है 10%। केस 2 जहाँ पे फर्म 8 लाख का डेप्ट यूज कर रही है, तो के हमें दिया हुआ है 11% एंड केडी दिया हुआ है 6%। और केस 3 जहाँ पे फर्म 10 लाख डेप्ट यूज कर रही है, के दिया हुआ है 15% और केडी दिया हुआ है 8%। देखो अब ध्यान से समझना, नो डेप्ट, 8 लाख का डेप्ट और 10 लाख। ईबीआईटी कहाँ दिया हुआ है? ईबीआईटी तीनों केस में 3 लाख 3 लाख 3 लाख दिया हुआ है। ईबीआईटी में से पहले क्या कटता है? देखो लेस होता है इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, तो पहले केस में तो डेप्ट है ही नहीं, तो जीरो। दूसरे केस में डेप्ट है 8 लाख का, तो उसमें केडी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेप्ट। डेप्ट पे आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 6% आप दे रहे हैं। 6% ऑफ 8 लाख इज 48,000। 8% ऑफ 10 लाख इज 80,000। तो 3 लाख में से जीरो गया तो 3 लाख, 3 लाख में से 48,000 गया तो 2,50,000 और 3 लाख में से 80,000 गया तो 2,20,000। ये क्या प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाएगा। उसके बाद मुझे के ही दिया हुआ 10%, 11% और 15%। देखो ऐसा क्यों? जब डेप्ट नहीं था तो इक्विटी शेयर होल्डर्स कह रहे थे आप हमें 10% रिटर्न दे दीजिए। जब डेप्ट का अमाउंट आया तो देखो इक्विटी की कॉस्ट देखो 10 से 11 थोड़ी सी बढ़ी। जब डेप्ट का और अमाउंट आया तो इक्विटी की कॉस्ट 11 से 15, दैट मीन्स 4% का जंप ले गई। इसका मतलब ये डेप्ट की शुरुआत में जब आप डेप्ट यूज करते हैं तो इक्विटी वाले इंक्रीज तो करते हैं अपनी कॉस्ट, पर बहुत ही मिनिमम वैल्यू से इंक्रीज करते हैं। 10 से 11% बहुत ही कम वैल्यू, बट फिर आप डेप्ट को और ज्यादा यूज करते हो तो इक्विटी वाले अपनी कॉस्ट भी बढ़ा देते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? ये सारे फॉर्मुलेस मैंने आपको एनआई अप्रोच में कराए हैं। प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय के, तो 3 लाख को 10% से डिवाइड किया तो 30 लाख, 2,52,000 को 11% से डिवाइड किया तो 22,90,909, 2,20,000 को 15% से डिवाइड किया तो 14,66,667। वैल्यू ऑफ डेप्ट क्या है? यहाँ पे तो कोई डेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे 8 लाख का डेप्ट यूज कर रहे हो और यहाँ पे 10 लाख का डेप्ट यूज कर रहे हो। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट, ये आपने एनआई अप्रोच में पढ़ लिए हैं सारे फॉर्मुलेस। तो 30 लाख में जीरो ऐड किया तो 30 लाख, 22,90,909 रुपए में 8 लाख ऐड किया तो 30,90,909, 14,66,000 में 667 में 10 लाख ऐड किया तो 24,66,667। अब केओ क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कैसे निकालते हैं? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। देखो ईबीआईटी 3 लाख, 3 लाख को अगर मैं 30 लाख से डिवाइड करती हूँ तो 10% आता है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, क्योंकि आंसर पॉइंट में आ रहा था तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर परसेंटेज में निकाल दिया। 3 लाख को वैल्यू ऑफ फर्म से डिवाइड किया 30,90,909 से, तो 9.71% आ रहा है। 3 लाख को 24,66,667 से डिवाइड किया तो 12.16% आ रहा है। देखो जहां बिल्कुल ही जीरो डेप्ट था, ठीक है, वहां कॉस्ट आ रही है 10%। जहां डेप्ट का थोड़ा अमाउंट ज्यादा बढ़ाया तो कॉस्ट आ रही है 9.71। डेप्ट का जब ज्यादा अमाउंट बढ़ा है तो कॉस्ट आ रही है 12.16%। इसका मतलब है बीच का जो पॉइंट है, ये जहां 8 लाख डेप्ट यूज हो रहा है वहां पे ओवरऑल कॉस्ट क्या है? 9.71%। यहाँ पे बेनिफिट क्या हो रहा है? क्योंकि आप डेप्ट को यूज कर रहे हो, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप काट रहे हो, जिसकी वजह से आपकी केओ जो है वो 9.71% मिनिमम वैल्यू है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है डेप्ट को ना यूज करना भी बेनिफिट नहीं है, डेप्ट को ज्यादा यूज करने से भी बेनिफिट नहीं है। डेप्ट का अच्छी रेंज, मॉडरेट लेवल ऑफ डेप्ट को यूज करना ही सबसे अच्छा माना जाता है। So thank you so much guys for listening this video. Bye bye, take care and all the best.